हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। टॉपिक देखकर जरूर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये कैसी बात हुई। अब तो आधी उम्र निकल गई, खुद को बेहतर बनाने के लिए बचा ही क्या है। ये तो बच्चों के बेहतर बनाने की उम्र है। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। अपने आप को बेहतर बनाने की जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखें, क्योंकि अपने आप को बेहतर बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि 50s में अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आप न्यू रिस्क के लिए, नई चुनौतियां लें। जनरली होता क्या है कि 50s की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अधिकतर लोग अपने आप को सेटिस्फाई फील करते हैं, अपने आप को संतुष्ट फील करते हैं। वो जीवन में कुछ अलग नहीं करना चाहते हैं। अलग करने से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा कुछ करें जो कि आपके वश में नहीं है। अलग करने से मेरा मतलब है कि आप ऐसा कुछ करें जो कि आपने आज तक नहीं किया हो और जिसके करने से आपको डर लगता हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रिस्क लें। और रिस्क लेने के दो ही पहलू हो सकते हैं कि या तो आप सफल होंगे और या फिर आप असफल होंगे। देखिए, यदि आप सफल होते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आप असफल होते हैं तो आपकी असफलता भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, जो कि आपको ज़िंदगी में एक नया एक्सपीरियंस देती है। इसलिए मेरा मानना है कि ज़िंदगी में नए चैलेंजेस जरूर लें और आगे बढ़ें। दूसरा ज़रूरी है कि अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। जनरली होता क्या है कि जब भी आप कुछ अलग करते हैं या कुछ नया करते हैं, तो जो दूसरे लोग आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझते हैं, वो आप में कमियां निकालते हैं कि तूने ऐसा किया ही क्यों, तुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए। तो वो आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और आप में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जब भी कुछ अलग करें या जब भी कुछ नया करने की कोशिश करें, तो अपने आप को नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखें। इस बिजी लाइफ में अधिकतर लोग करते क्या हैं कि जो काम वो रोज करते हैं वही करते जाते हैं और कुछ नया सीखते भी नहीं है, ना ही ट्राई करते हैं। जिससे होता क्या है कि वो कुछ नया सीख ही नहीं पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें और अपने आप को बेहतर बनाने की जर्नी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जितना हम कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग काम करता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अक्सर लोग करते क्या है कि सोचते तो बहुत ज़्यादा है पर करते कुछ नहीं है। वो थोड़े दिन के लिए एक टारगेट फिक्स करते हैं कि अब हम नया ये सीखेंगे। वो अपना प्लानिंग करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, पर थोड़े एक दो दिन बाद ही उनका ये प्लानिंग सारी ख़त्म हो जाती है। वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, जो भी आपने टारगेट बनाया है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन वे में और पूरे डेडिकेशन के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। साथ ही आप यह भी चेक करते रहें कि आप उस ओर जा रहे हैं या नहीं, या प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या आपका टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने आप से प्यार करें। अब आप कहेंगे कि यह कैसी बात हुई, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि अपने आप से प्यार नहीं करता है। देखिए, सच बात यह है कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने आप से प्यार करते हैं। और यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बेहतर कभी भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप अपने आप से प्यार जरूर करें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और अपनी प्रतिभा को पहचान कर, अपनी क्वालिटी को पहचान कर अब आप कुछ ना कुछ नया सीखें और नया करें, जिससे कि आपको ये शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, पर धीरे धीरे आपको यह आसान लगने लग जाएगा। एक अच्छी हैबिट्स का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जनरली लोग करते क्या है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, पर वो अक्सर करते क्या है कि वो काम को टालते रहते हैं और कि आज नहीं कल कर लेंगे। तो जो भी वो सीखना चाहते हैं वो डिले होता चला जाता है और वो कल उनका कभी आता ही नहीं है। इसलिए अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें और काम को टालना बंद करें। अधिकतर लोग करते क्या है कि यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मैंने किया है।
तो यदि आपसे कभी कोई गलती हो भी जाए तो आप दूसरों के सामने अपनी गलती को मान लें और उसको ये भी सोचें कि आपको उसको वापस से रिपीट नहीं करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर अधिकतर लोग करते क्या है कि अपने ईगो के कारण अपनी गलती को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण कि होता क्या है कि जो दूसरे लोग होते हैं उनकी इज्जत कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि आप दूसरों को रेस्पेक्ट दें, दूसरों को सम्मान दें। पर अधिकतर लोग कहते हैं कि हम दूसरों को रेस्पेक्ट भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, पर वो हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझने लग जाते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। तो इस पर ही मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि देखिए, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वो डंक मारेगा ही। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे अपने आप को बचाते हुए कैसे आगे निकलते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।